हरे रामा राम राम हरे हरे। बोलो सद्गुरु जी भगवान की जय। आज की आनंद की जय। सृष्टि के रचनाकार परमात्मा अकाल पुरख महाकाल के चरणों में, अकाल पुरख के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार। सृष्टि के मालिक, गुरु परंपरा, गुरु पद और सभी गुरुओं के चरणों में, यानी सृष्टि के मालिक गुरुओं के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार। सभी के माता पिता, आप सभी के माता पिता, सृष्टि के सभी माता पिता के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार। और आप सभी के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार। और आप सभी को प्यार भरी जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। ईश्वर की और गुरुओं की परम असीम कृपा से और हमारे साईं टेऊराम साईं के किए हुए शुभ कर्मों के हिसाब से हम सत्संग में जुड़ रहे हैं। आइए, जुड़ने से पहले हम जीवन में सफल हैं, जीवन को सफल करें, इसी प्रार्थना के साथ सत्संग में प्रवेश करें। फिर से एक बार सतनाम साखी, सतनाम साखी, सतनाम साखी। कई बार क्या होता है, सत्संग चालू होता है, उसमें जो चालू होता है फिर उसमें आता जाता है, लेकिन कोई उठा के पूछ लो भाई सब सत्संग करो तो समझो आ भी जाता है। और कई बार क्या होता है, नदी भरी हुई है, आपको कोई बोले भाई एक लोटा पानी भर के लाओ, अब आपका बेटा पूछ रहा है कहां से भरूं, यहां से भरूं, वहां से भरूं, कहां से भरूं। तो कई बार यही पोजीशन हमारे अंदर हो जाती है, भाई कहां से शुरू करें, कहां से पूरा करें, क्योंकि अंदर तो परमात्मा ने, गुरुओं ने बहुत कुछ भर दिया है। इसको सही अर्थ में लेना, गलत अर्थ में मत लेना। आनंद जो है ना वो अपना होना चाहिए। अब आप बोलो आनंद कहां, कितना दोगे, कहां से दोगे, तो कोई सीमा नहीं होती है। आनंद है भाई। कई बार कोई मुझे बोलता है, बोले आप सुखी हो, बहुत सुखी हो। मैं बोला आप जितना सोचते हो उससे बहुत सुखी हो, आपकी सीमा से ज्यादा मैं सुखी हूं। और मैं सुखी हूं, मैं आनंद में हूं, क्योंकि गुरुओं के साथ परमात्मा की कृपा है, उसको जुड़ी हुई है। मैं अभी गाड़ी में आ रहा था, मेरे मन में यही चल रहा था, आपके जीवन में कुछ भी हो, शांति है क्या? अगर शांति नहीं है, आनंद नहीं है, तो जो भी आप गलत कर रहे हो सब गलत है। फिर आप बोलोगे मैं तो 3 घंटे सत्संग सुनती हूँ, बेकार है, कोई मतलब नहीं है। मैं फिर दोहरा दूं, शांति और आनंद की मैं बात मैं कर रहा हूं। अगर ये नहीं है तो आपके पास करोड़ों हैं तो भी व्यर्थ है। आपके पास सुखमनी साहब रोज पढ़ती हो, व्यर्थ है। ब्रह्मदर्शनी रोज पढ़ती हो, व्यर्थ है। गलत अर्थ मत लेना। हाँ नहीं, कई बार ऐसा लोगों को लगता है ब्रह्मदर्शनी पढ़ना गलत है, ये अर्थ मत लेना, वो वाली बात नहीं है। अमृत वेला करने के बाद आजकल मैं देखता हूँ भाई, इतने अमृत वेले चलते हैं। मेरा तो समझो, मैंने आपको कई बार बोला है, 13 बरस से गुरु गद्दियों पे बिठाया गया मैं। मेरे माँ बाप, मेरे गुरुओं की बड़ी अति हरी कृपा जाही पर हुई। गुरुओं ने कृपा करके गद्दी पे बिठाया, लेकिन इतने अमृत वेले थोड़ी होते थे हमारे जमाने में, मैंने नहीं देखे भाई साहब। आज इतने अमृत वेले चलते हैं, इतने लोग सुनते हैं, लेकिन गजब है, लोग दुखी भी उतना ही है। गजब है भाई साहब, अमृत वेले जाने वाला दुखी। अच्छा आप बोलोगे क्या वो, उसको दुख नहीं आने चाहिए? देखो दुख, काफी बार ये चीजें मैंने आपको क्लियर की है, फिर मैं क्लियर कर दूं। आपके पास दुख होना ये चीज अलग है, और आप दुखी हो ये चीज और अलग है। दुख तो राम के पास नहीं था क्या? भगवान राम के पास दुख नहीं था? अरे गजब के थे दुख, लेकिन बाबा जी क्या थे भाई, दुखी नहीं थे। 14 बरस का वनवास मजे से बाबा जी चले गए। और ऐसे कहते हैं, रामायण में बात भी आई
लक्ष्मण महाराज पैर दबा रहे हैं, गो राजा पास में बैठा हुआ है। ऐसे समझ लो घर से निकलने के बाद यहाँ पहली सुबह मान लो, या दूसरी सुबह मान लो, दूसरी तीसरी सुबह मान लो। अयोध्या से निकले हुए गो राजा के साथ लक्ष्मण महाराज बैठे हुए और भगवान राम सोए हुए हैं। कितने दिन हो गए उसको चेक मत करो, लेकिन मैं आपको जो दे रहा हूं वो ले लो। वहां भी घोर राजा ने सवाल पूछा लक्ष्मण को, बोले बाबा जी आप इतने आनंद में कैसे हो, क्या देख रहे हो? आपकी आंख से आंसू छलक रहे हैं और लगता है आपके जो आंसू है ना वो भी आनंद के हैं। आंसू भी अलग अलग होते हैं, एक जैसे थोड़ी होते हैं आंसू, दिखने में एक जैसे होते हैं लेकिन समझदार को पता चल जाता है। घोर राजा ने पूछा, बोले लक्ष्मण छोटे भैया आप बात बताओ ना, कि आप कैसे, आप क्या है, क्या देख रहे हो? वहां से लक्ष्मण गीता शुरू होती है। रामायण में ऐसे कहा जाता है वहां लक्ष्मण गीता है। लक्ष्मण ने जो ज्ञान, जो बातें बताई घोर राजा को, वो नाम हो गया लक्ष्मण गीता। वहां में एक चीज बहुत मस्त कही गई जो मेरे दिल को टच कर गई। बोले भगवान राम जैसे महलों में सोते थे ना, जैसे कनक भवन में सोते थे ना, सीता माता का है कनक भवन, और अपने पत्नी के रूम में तो पति सो सकता है ना, बोले जैसे वहां पे सोते थे ना, यहाँ अयोध्या में जैसे दूसरे रूम में बाबा जी सोते थे ना, वही चेहरा, वही मुस्कान मैं राम की देख रहा हूं। ये है राम भाई साहब। 14 बरस का वनवास अभी काटना पूरा बाकी है, सोच लेना। हाँ 1-2 बरस कट जाए फिर आदमी मजे में आ जाए तो आदत पड़ गई। जैसे ज्योतिष लोग बोलते हैं, बोले 3 वर्ष की तकलीफ से पसी कोई तकलीफ न थी, हमको पसी 3 वर्ष पसी हमको पसी तने टेव पड़ी जैसे ना, पसी तो मैं जिंदगी में हरदम रोता ही रहा हूं, फिर तो तू रोना भी तेरा बंद हो जाएगा क्योंकि आदत पड़ जाएगी। ये वाली बात यहाँ पे नहीं है। और वहां पे मुझे आंसू आते हैं जब कहते हैं कि लक्ष्मण भैया ने कहा, बोले घोर राजा एक बात बताऊं, जो आनंद से राम अयोध्या में सोते थे ना, महलों में सोते थे ना, वही आनंद के साथ ये घास के ढेर पे बाबा जी आराम से सोए हुए। ये करना आ जाए ना तो समझना आपका सब यथार्थ है, सब स्वीकार है। लेकिन ये कहाँ होता है भाई साहब? दुख कितने हैं? भगवान कृष्ण के जीवन में दुख नहीं है, बहुत दुख है। दुख ही दुख है जैसे देखने जाओ तो। लेकिन गजब है, इनके पास दुख था, दुखी नहीं थे। और काफी बार मैंने आपको कहा है हमारे पास सुख है, सुखी नहीं है भाई साहब, सुखी नहीं है। अगर इतना भी करना आ जाए ना, चलो दुख में रोना भी सीख ले, ओके, तो सुख में सुखी भी तो हो जाओ भाई, सुख में सुखी भी तो हो जाओ। मैं मानता हूं दुख में इंसान रोएगा, ठीक है, तो सुख ज्यादा है तो थोड़ा सुख भी ज्यादा होना चाहिए ना, सुखी भी ज्यादा होनी चाहिए ना। आज भी मान लो कि 2 घंटा दुखी हो, 22 घंटे तो सुखी हो भाई साहब। लेकिन मनोवृत्ति बदल गई। आज का इंसान, में काफी सारे नियम लिखते रहता हूं ग्रंथों से निकाल के। एक चीज मैंने देखा है, मैं आपको वो नियम दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। आप जिस दिन अपने सुखों को देखोगे ना, बहुत सुख है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लंबी लिस्ट दे सकता हूं मैं आपको। आपके पास सुख है ना, उसमें अगर ध्यान दो ना, आपको कभी जीवन में दुख नहीं होगा, दुखी नहीं होंगे। मैं फिर दोहरा दूं, जहां पे भी ग्रंथों में आप पढ़ो ना कि भाई उनके पास दुख नहीं था, उसका अर्थ ऐसा मत लेना कि वो दुख नहीं था उनके पास, दुख था, दुखी नहीं थे। अब आपको कोई राम को कहे राम के पास जीवन में दुखी बहुत थे, तो समझ लेना जो भाई साहब कहने में गलती कर गया, दुख था, दुखी नहीं थे, ये याद रख लेना। ये बिटवीन द लाइन में आपको कुछ ग्रंथों की बातें का बता रहा हूं। जहां भी आप पढ़ो कि राम के जीवन में दुखी बहुत थे,
राम जी में दुखी बहुत थे, वहां समझ लेना दुख बहुत था, ये पक्का कर लेना, दुखी नहीं थे। तो मैं आपको फिर दोहरा दूं, आपके जीवन में शांति है, आपके जीवन में आनंद है? अगर नहीं है तो फिर हम सत्संग क्या कर रहे हैं भाई, क्या सुन रहे हैं? ये तो मैंने मजाक में आपको कह दिया कि भाई दुश्मनी हम रखते हैं, नहीं रखते भाई साहब, जगह ही नहीं है दुश्मनी। ऐसे कहते हैं, कुरान शरीफ कोई माता जी का मैं नाम भूल रहा हूं, बोले वो कुरान शरीफ पढ़ते थे तो वहां पे लिखा है दुश्मनों से नफरत करो, तो वहां पे लाइन लगा दी उसने, जो माता पढ़ रही थी कुरान शरीफ में, बोले दुश्मनों से नफरत करो, जो अल्लाह का नाम नहीं लेता है, यानी भगवान का नाम जो नहीं लेता है, उनसे नफरत करो। उसने लाइन लगा दी, लाइन लगा दी, लाल वाली लीटी से पूरा उसको शेक दिया, जैसे ऐसे पूरा मिटा दिया जैसे। कोई गुरु उसके घर पे आया, बोले बेटे लगता है तूने कुछ कुरान शरीफ में कुछ फेरफार किया, क्योंकि पहुंचे हुए महात्माओं को अंदर से पता चल जाता है, हमको घर में पता नहीं होता है घर में क्या होता है, और संत को आपके अंदर में क्या चलता है, संत को अंदर का भी पता होता है, इसके लिए तो अंतर्यामी है। बोले माता मुझे लग रहा है बेटे तूने कुछ किया है। बोले बाबा किया तो है, उसमें लिखा था दुश्मन से नफरत करो, जो अल्लाह का नाम नहीं ले रहा है नफरत करो। बोले बेटे फिर तूने क्या किया? बोले मैंने मिटा दिया, मैं नफरत किसी से कर नहीं पाती। बोले बस बेटे पास हो गई। तो ये है जीवन। अच्छा हमारे सुखमनी साहब में आता है, अगर आपने ध्यान से सुना हो, मिट गए बैर भय सब रहे, या 23वीं अष्टपदी है या 24वीं होगी, भूल चुक लेनी देगी, 24वीं लगभग 24वीं है। अंत में आते जाते मेरे ख्याल से चौथा या पांचवा पद के अंदर होगा अष्टपदी, यानी 8 पद, उसके एक पद के अंदर अंत वाले लग करीब करीब 24वीं है। फिर भी भूल चुको तो लेनी देनी, भूल चुको तो आप अपने हिसाब से सुधार के देख लेना, लेकिन चीज मैं बराबर वही कह रहा हूं जो गुरुओं ने दी। मिट गए बैर भय सब रहे, वैर सब मिट जाए, दुश्मनी सब निकल जाए। अच्छा भय सब रहे, इसका मतलब क्या लग रहा है? आपके पास जितने भी पैसे हैं, जितनी भी मिलकत है, वो सब मिट्टी बराबर लगे, मिट्टी बराबर लगे। मैं बीच में कहीं का था तो कुछ पैसे पड़े हुए थे, तो बोले भाई साहब, मैं बोला उठा लो एक कागज। बोले कागज है? मैं बोला हाँ भाई साहब कागज है, लेकिन थोड़े अच्छे वाले हैं, संसार में चलाने के लिए चलाना तो पड़ता है भाई साहब, हकीकत है, अच्छे वाले कागज है, बराबर ना भाई। पैसा बहुत कुछ है, पैसा सब कुछ नहीं है। ऐसे कहते हैं ना, आपने कहानी भी सुनी होगी, राजा था जंगल में, प्यास लगी, अगल बगल में कोई है नहीं, राजा को जाग लग रहा था मैं मर जाऊंगा, सामने एक पानी लेके आ रहा था। बोले एक गिलास बेटे पहले ये गिलास पानी दे दो, आपके कुछ जो ले जा रहे हो उसके अंदर पानी है, एक गिलास दे दो। बोले कौन हो आप? बोले राजा हूं मैं। अच्छा उसी देश का राजा था, जिस देश का वो रहवासी था, उसको पता चला, बोले ये तो मेरे गांव का ही है, मैं इसका राजा हूं। बोले एक गिलास पानी दो। बोले बाबा जी क्या दोगे एक गिलास पानी के लिए? बोले क्या चाहिए तुझे? बोले बाबा आप क्या दे सकते हो? वो बोलते हैं ना मरता क्या न करता। बोले एक बात समझ लो, मुझे देना नहीं है और आपको जबरदस्ती चाहिए कि नहीं? बोले हाँ नहीं दोगे तो मैं मर जाऊंगा, 3-4 दिन से पानी नहीं पिया मैंने, और नहीं दोगे तो मैं मर जाऊंगा। बोले बस वही मैं देखना चाहता था कि आपको प्यास कितनी है। बोले भाई क्या दोगे? राजा ने बोला जा भाई आधा राज्य तुझे राज्य पे पहुंच के आधा राज्य दे दूंगा। हद हो गई ना भाई। उसने पूछा, बोले आपकी कीमत राज्य बढ़ा या आप बढ़े? बोले बढ़ा तो मैं। बोले भाई ये तुच्छ चीजें के लिए मैं आपको पानी क्यों दूं?
अरे बोले भाई आधा राज्य दूंगा तुझे। बोले राज्य अगर छोटा है, आप बड़े हो तो बड़ा तो मैं बन गया ना, क्योंकि मैं आपको जिंदा रखूंगा, पानी नहीं दूंगा तो मर जाओगे। बोले भाई क्या चाहिए तुझे? बोले आप बताओ क्या दे सकते हो? बोले पूरा राज्य दे दूंगा। हंस पड़ा वो उसका जो सामने खड़ा था, जो प्रजा का समझो जो भी आदमी होगा, हंस पड़ा। राजा नहीं, मंत्री नहीं था, वो चालू कोई रास्ते पे आता जाता आदमी था। राजा ने बोला, बोले हंस क्यों रहा है भाई? बोले बाबा कुछ पता चला कि नहीं? आपका पूरा राज्य एक गिलास पानी बराबर भी नहीं है भाई साहब। मैं दूंगा तो आप जिंदा रहोगे, तब तो मुझे राज्य दोगे, नहीं दूंगा तो मर जाओगे। ये पूरा जो तुमने राज्य कमाया है ना, एक गिलास पानी बराबर है। यही मैं आपको कहना चाहता हूँ, जितनी भी चीजें हमने कमाई है ना, औकात क्या है भाई इसकी? मरते हुए आदमी के आपके पास अरबों खरबों है, मरते हुए आदमी को आप आधा घंटा ज्यादा दे सकते हो? आधा घंटा, 1 मिनट, 2 मिनट अगर आप नहीं दे सकते हो, अच्छा इस चीजों के लिए पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। और एक जीवन थोड़ी, आपके पास जितनी भी मिल्कत होगी, आपके पिताजी ने, आपके माताजी ने, आपके भाइयों ने, आपके दादा परदादा ने कितना जमा करके रखा होगा, और आपने पूरी जीवन इसमें दे दी होगी। उससे इतनी सब जीवन खलास होने वाली मिल्कत में से आप 1 घंटा खरीद नहीं कर सकते हो। अब रीसेल वैल्यू एक चीज आती है, आपने सुना ना रीसेल वैल्यू? भाई आपने कोई मकान लिया तो भाई वापस जब बिकेगा तो उसकी रीसेल अच्छी होनी चाहिए, उस एरिया में लो। या कोई गाड़ी भी लेता है तो सोचता है कि भाई ये रीसेल वैल्यू जिसकी हो वो गाड़ी ले ले, जब बेचना हो तो पैसा आएगा, अच्छा खासा पैसा आएगा। जिंदगी की जो हमने संपत्ति कमाई, जिंदगी कमा के जो हमने संपत्ति गंवाई, उसकी रीसेल वैल्यू क्या? 0% भाई साहब, 0%। आपने 50 बरस, 60 बरस, 80 बरस गंवा दिया, पूरी संपत्ति। चलो मैं आपके दूसरों की बात नहीं करता हूं, मैं आपकी बात कर रहा हूं। 60 बरस में आपने जो पैसा कमाया, उसके अंदर 10-15 बरस पढ़ने में गए, 20 बरस मान लो, 30 बरस मान लो, 30 बरस तक पढ़ाई की, 30 बरस आपकी जीवन चली, 30 बरस में जो आपने मिल्कत कमाई, उसमें से 1 घंटा भी जीवन का खरीद कर सकते हो क्या? कहां 30 बरस उसमें, तो 30 में एकदम डिस्काउंट काट के बोल रहा हूं, इससे कम में क्या बोलूं भाई साहब। और मैंने दूसरों का तो नाम ही नहीं लिया, आपके पिताजी की मिल्कत, उसमें जो था पूरा जो हमारा जीवन है ना भाई साहब, सब पूरा खलास हो जाता है। मैंने कहा ना, वो बंदा हंस पड़ा, बोले बाबा आपके पास जो राज्य है ना, 1 गिलास पानी बराबर है। ये अगर इंसान को समझ में आ जाए ना, तो इंसान जो नाटक करता है ना, वो शायद बंद हो जाए। आज का इंसान सोचता नहीं है, रीसेल वैल्यू कभी इंसान खुद की देखता नहीं है कि मेरी भी रीसेल वैल्यू क्या, मैंने कमाया उसमें से वापस मुझे क्या मिलेगा। अरबों खरबों कमा लिए, 2-4 दुकान बना लिए, 2-4 मकान बना लिए, अरे 1000-2000 आदमी आपके पैर छूने वाले आ गए, इससे होगा क्या भाई साहब? जिसके लिए पूरा, वही गाना है, जिसके लिए सबको छोड़ा उसी ने मेरे दिल को तोड़ा। ये कुछ पुराना गाना, ऐसे कुछ शब्द इधर उधर होंगे, लेकिन भावार्थ यही है। क्या मिला जीवन में से भाई साहब? अगर गुरु नानक बाबा की कहानी, अगर ये यथार्थ सुन लो ना, बाबा जी कहते हैं नानक दुखिया सब संसार, अंतिम उसका जो परिणाम है ना, वो दुख ही दुख है। अच्छा एक जगह तो लिखा, सुख मांगत तो दुख आगल आवे। पहले आपको सुख चाहिए तो पहले आपको दुख लेना पड़ेगा, उसके बाद सुख मिलेगा। अच्छा अंत में भी दुख मिलेगा, वो भी गारंटी है, बीच में भी दुख मिलेगा, वो भी गारंटी है।
तो ऐसा असां सिंधी में हिकिड़ी ॻाल्हि चवंदा आहियूं, अहिड़ो सोन ई घुरियो जेको कन छिने। पर तॾहिं बि मायूं पाईंदियूं, कन फाड़ाईंदियूं, लेकिन पहनेगी फिर भी बाद में। कहने का मतलब समझना, इसका मतलब ये नहीं कि जीवन से भाग जाना है। कहां जाओगे भाई साहब? अगर यहां से भाग जाओगे तो जंगल में धंधा चालू हो जाएगा, वहां पे कुछ कर लोगे। इंसान जहां आया ना, वहां शांति बहुत मुश्किल से मिलती है। इंसान अगर गुरुओं के चरणों में आ जाए और परमात्मा के चरणों में आ जाए, शांति ऑटोमेटिक आ जाए। काफी बार मैंने आपको कहा है, जिंदगी में अगर गुरु न मिला, परमात्मा न मिला, संसार में चलते रहो, मरते दम तक, मरने से 1 मिनट पहले भी आपको शांति हो नहीं सकती। अच्छा, गुरु मिल जाए, परमात्मा मिल जाए, ऐसे कहा जाता है कि पहले पायदान पे शांति मिल जाती है। पहले पायदान पे, ऐसे समझ लो 6-8 महीने तो बहुत दूर की बात है। ऐसे कहा जाता है ना, हमारे बुद्ध भगवान के सामने कोई आया, पहली बार आके कुछ सत्संग सुना, प्रवचन सुने, फिर बाबा जी के पास कुछ सवाल आए। बोले आज जो नया आदमी आया था उससे पूछ लो। बोले बाबा जी वो तो आज ही आया। अब बोले आज के बाद यही आपको सवालों का जवाब देगा। इसने बराबर मुझे समझ लिया, इसने पा लिया जो पाना था। अपो दीपो भव हो गया, ये दूसरा बुद्ध हो गया। सबको ताजुब लगा। बोले बाबा अभी अभी तो आया, ये 2-4 घंटे हुए, एक ही तो आपने प्रवचन किया, एक में इसने पा लिया। बोले हाँ बाबा भाई साहब पा लिया इसने, क्योंकि इसने सुन लिया। नानक भगता सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। हम कहाँ सुनते हैं भाई? हमारा ध्यान कहाँ होता है? अगर बराबर लग जाए ना, लगन लग जाए, तड़प लग जाए। अरे वो 50 पैसे की या पता नहीं कितनी की बीड़ी आती होगी, मुझे पता नहीं है, एक तलब लगती है ना बीड़ी पीने वाले को, तलब लगती है। वो तलब जिस दिन परमात्मा में जुड़ जाए ना, परमात्मा मिल जाए। बीड़ी पीने वाला कहीं से भी बीड़ी ढूंढ के बीड़ी पी लेगा। और ऐसे संत महात्मा कहते हैं, शायद संत का नाम मैं भूल रहा हूं तो माफ करना, लेकिन करीब करीब मुरारी बापू ही थे। बोले पंडाल में बैठा होगा इंसान और बीड़ी पड़ी होगी, अभी हॉल में यहाँ पे तो पी नहीं सकता, उठेगा, अभी वो इतनी सी बीड़ी कितने इंच की होगी? 1 इंच की बीड़ी, 1 इंच की बीड़ी 6 फुट के आदमी को उठा के बाहर ले जाती है। और ये सत्संग में से उठा के, यानी स्वर्ग में से उठा के नरक में ले जाती है, और वो बीड़ी पी के आके वापस बैठता। अच्छा, मुरारी बाबू फिर बोलते, बोले हमें नहीं उठाड़ी सही का, सुतेला ने हमें उठाड़ी नहीं सही का, पर बीड़ी उठा भी ली। हकीकत है भाई साहब, इतनी सी बीड़ी, इतनी सी चाय, चाय में तो मैं भी फंसा हूँ, इसके लिए मुझे खुद का दिखाई दे रहा है। हाँ, चाय के लिए हम नहीं बोलते बस। हाँ, कृष्ण वाले कभी बोल देते, बोले वो इस्कॉन मंदिर वाले, हम उनके वहां पे घर पे सत्संग करने जाते, बोले चाय पे बोलो। मैं बोला ना भाई, चाय पे आप बोलो, हम सुन लेंगे, क्योंकि चाय में तो हम भी फंसे हुए भाई। लेकिन समझो मैं क्या कहना चाहता हूं, कहां जीवन व्यर्थ जा रहा है। कुछ 4 गंवाया, सोई कई 4 गंवाया खाए, हीरे जैसा जन्म है कौड़ी बदले जाए। बेकार की बातों में ऐसे ही जीवन जा रहा है, क्या मिलेगा भाई साहब? और वो नहीं मिलेगा क्यों? क्योंकि पूरा ध्यान हमारा संसार तरफ है। संसार में एक सुख नहीं होगा, आदमी जीवन भर दुखी रहेगा। ये सुख नहीं है, ये सुख नहीं है, ये सुख नहीं है। अच्छा, इतने सुख होगा उसमें कभी ध्यान नहीं देगा। मैं कई बार मजाक में कहता हूं, कई जगह हम लोग सत्संग करने जाते हैं, गुरुओं की, परमात्मा की, माताओं पिताओं की कृपा है, बड़ों की कृपा है। हमारा तो जीवन ही यही है, हमारी तो श्वास ही यही है। मान लो 7 दिन के प्रोग्राम के कोई 99,000 रुपया दे दे, मैं घर जाके क्या सोचूंगा? 1000 रुपये डाल के 1 लाख नहीं कर देना चाहिए? बस यही है हमारा। अगर 99,000 इतना ज्यादा दे दिया
हिसाब किताब मैं यही नहीं लगाऊंगा कि कितना ज्यादा दे दिया। मुझे ऐसे ही लगेगा कि ये बंदे को 1000 रुपया और देना नहीं आया, इतना दिया, इतना छोड़ दिया। सच पूछो ना, परमात्मा ने हमको इतना दे दिया है, इतना कुछ बाकी रख दिया है। वो इतना जो बाकी रखा है ना, परमात्मा ने अपनी याद दिलाने के लिए रखा हुआ है। दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। आपको जो दुख है ना, परमात्मा तरफ चलने के लिए दिया गया है। और एक किसी संत ने कहा, उस दुख में क्या बुराई जिसमें तू याद आ जाए। हकीकत यही है, दुख होना चाहिए। दुख इंसान को इंसान बनाता है, सुख इंसान को हैवान बनाता है। भगवान करे आपको ऐसा कभी ना हो कि खाली सुख ही हो। आप बोलो, सबक बोलो, दुख के माथे बोलो, माइक में बोलो। हाँ हाँ हाँ, पल पल नाम जपाए। हकीकत यही है। कुंती माता ने मांगा दुख, और मैं तो कहूँ चलो दुख नहीं मांगो, हमारी औकात नहीं है भाई। कुंती माता कहाँ और गामा, उसकी जूती मिल जाए ना, उनकी जूती भी हमसे अच्छी होगी भाई। ये जो माताएं हुई है ना, द्रौपदी माता, उनकी जूती भी हमसे अच्छी होगी। उनकी शायद जूती को भी भेजो ना, तो उसको भी नरक में नहीं भेजा जाएगा। हम तो उतने भी अच्छे नहीं है जिनकी उनकी जूती होगी। कहने का मतलब समझना, मांगा कुंती ने दुख। हम दुख न मांगे, लेकिन जो सुख है उसमें सुखी रहना तो आ जाए। दो काम हो जाए, सुख में सुखी रहना आ जाए और दुख को थोड़ा छोड़ना आ जाए, परमात्मा मिल जाए भाई साहब, अपनी वाली शांति आ जाए। और ये सुख कब दुख में परिवर्तन हो जाएगा कोई भरोसा नहीं। समय जो है ना कब बदल जाए कोई भरोसा नहीं है। और मैंने तो देखा है, कई दुख ऐसे होते हैं जिसमें आप सुख ले सकते हो, आनंद ले सकते हो, परमात्मा को पा सकते हो। ऐसे ही मैं एक जगह कह रहा था, तो बोले किसी को कैंसर हो जाए तो उसमें से कौन सा सुख इसको मिल सकता है? बोला इसको सीधा परमात्मा मिल सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि भगवान करे किसी को कैंसर हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन आज अब कोई रास्ता नहीं है। वो डॉक्टरों ने बोल दिया भाई 3 महीने में चला जाएगा। अब ये पक्का है ना, 3 महीने से पहले चला जाएगा या 3 महीने में चला जाएगा। ये अगर 3 महीना खुद को सुधार दे तो गलती अपनी सुधारो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधारो, बस हो गया भजन। और मेरे जीवन में घटना घटी है। बारडोली में मैंने 7 दिन पाठ रखने गया था। वहां पे एक बहू थी, सांस गुजर गई थी, बहू जिंदा थी, बहू को कैंसर था। और उनकी जो दूसरी देरानियां थी ना, वो बैठ के कहती थी, बोले भाई साहब ये माता इतनी अपने स्वभाव वाली थी, नहीं बुरे स्वभाव वाली थी, जब से इसको कैंसर हुआ ने पूरी माता बदल गई। अब बोले हम इसको दुआ देते हैं, भगवान इसको हमेशा आनंद में रखे। सुधर गई ना भाई साहब, समय ने बदल दिया, दुख ने बदल दिया। अगर दुख बदल सकता है तो ऐसे दुख को क्यों न मांगे भाई साहब। मैं फिर दोहरा दूं, मैं भी नहीं मांगता हूं, आप भी मत मांगना, हमारी औकात नहीं है औकात, लेकिन कोई ना कोई दुख तो है ना, उस दुख में से परमात्मा का रास्ता बना लो। और किसी संत ने कहा, बोले आपको कोई ना कोई संबंध, ऐसा संबंध होगा जो आपके जीवन में नहीं होगा। किसी को भाई नहीं होता है, किसी का बाप बचपन में चला जाता है, किसी के पिताजी चले जाते हैं, किसी की माताजी चली जाती है, किसी को बहन नहीं होता, किसी को भाई नहीं होता, किसी को बहन नहीं होती, ऐसा किसी को लड़का नहीं होता, किसी को लड़की नहीं होती। संत ने मस्त कहा, बोले लड़का नहीं है, कृष्ण को लड़का बना लो, आपनो ला लो, मौज करो। बैठा हुआ है बगल में बाबा जी, इन्हें लालो बना लो, मौज करो। अच्छा पिताजी चले गए, बोले इसको बाप बना लो। हाँ आप बनाओ ना भाई साहब, संबंध आप बानो, निभाओ, निभाएगा परमात्मा। रखो आप संबंध, बनाना आपको पड़ेगा कि आप मेरे भाई, आप मेरे ये। अरे कहते हैं ना, एक छोटी सी कहानी आती है संत महात्मा, वैसे कहानी तो बहुत बड़ी है। वो बोले ये कोई डॉक्टर
लाला गिर गया किसी का। ज्यादातर संत ये भागवत कथा वाले कहते रहते हैं, हमारी भी जहाँ पे भागवत कथा होती है तो हम लोग भी कहते रहते हैं, लेकिन वहां पे समय होता है, यहाँ पे समय थोड़ा हो गया कटोकटी, लेकिन थोड़ा 2-3 मिनटों में मैं पूरा कर दूं। बोले लाला की भक्त, मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा, एक बार नहाते नहलाते नहलाते कान्हा गिर गया। ये तो दुखी हो गई, बोले मेरा कान्हा मेरा कृष्ण। उसको लगा होगा, उठाया, उसको लगा नहीं कुछ लगा है। उसने अपने, ये सुनिए आपने कहानी, आपको आनंद आएगा। आनंदी का ये कहानी का तात्पर्य समझना, उसका भावार्थ समझना। अपने बेटी को बुलाया, बोले जाओ डॉक्टर को बुला के लाओ। तो बेटी को लगा कि मेरी माँ चरी हो, पागल हो गई है ना, ये मूर्ति गिर रही है, इसमें क्या। अब लेकिन आज्ञाकारी बेटा था, न चाहते हुए भी डॉक्टर को बुला के लेके आया। अब डॉक्टर आएगा तो फोकट में थोड़ी आएगा, तो उसकी माँ को लग रहा था, उसके बेटे को लग रहा था बिना कारण का पैसा जाएगा, पर ठीक है भाई माँ को खुश रखना है, ठीक है। आया डॉक्टर, आया देखा, बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं। और डॉक्टर को भी लगा, अच्छा वो जो उसका बेटा गया था उसको समझा के आया था, बोले बाबा ऐसे ऐसे है, अब अपने हिसाब से जो भी करना है कर लेना और मेरी माँ को समझा लेना। तो डॉक्टर ने दूर से देखा, बोले ओके ठीक है कोई बात नहीं है, कृष्ण को कुछ लगा नहीं है, अब तुम्हारा लालो बराबर से मजा करो। अच्छा वो डॉक्टर जाने लगा, बोले इधर, हाँ वो माता ने बोला तुझे डॉक्टर किसने बनाया? बोले डॉक्टर वो जो चेक करता है, बोले उसको क्या बोलते हैं? हाँ बराबर चेक कर, तू मेरे पास आता है तो मेरी इधर से देखता है, छाती देखता है, पीठ देखता है, इतनी लंबी लंबी श्वासें लेवाता है, इतना चेक करता है, इसको भी बराबर चेक कर। कृष्ण है मेरा बेटा है, गिर गया, इतना जोर से गिरा, इतना तो आवाज आया। और डॉक्टर को लगा कि भाई अब करना पड़ेगा, पैसा तो लिया है और कहीं कहीं ईमानदारी भी होती है ना। तो डॉक्टर ने लगा और रखा उसको, सांस चल रही थी, इसके तो होश उड़ गए। बोले इससे भी होता है क्या? मूर्ति श्वास ले रही है। और कहते हैं वो माता, बोले वो वहीं वृंदावन में रुक गया। बोले माता तारा लाला है, मैंने घाटो बना दिया। हकीकत है भाई साहब, जिसका विश्वास होता है ना, जिसको प्रेम होता है ना, मूर्ति में भी सब मिल जाता है। सवाल विश्वास का है, सवाल प्रेम का है। हमारी तलब नहीं है, हमारी लगन नहीं है, हमारी लगन नहीं है। और ये तो मेरी मम्मी को भी मैंने देखा कई बार, वो अपने कृष्ण को, हमारे घर में भी लाला है, तो मेरी माता जी कभी सेवा करती, कहीं गिर जाए तो कम से कम वो डॉक्टर को तो नहीं बुलाती, कम से कम थोड़ा उसको बराबर ऐसे दबाती रहती, जैसे सही में उसको दुख रहा हो। और फिर मैं छोटा सा, मैं उसको दिखता रहता, मैं बोला क्या कर रही? बोले गिर गया, तो उसको बराबर सही कर रही। ये हकीकत है। अच्छा ये हमारे घर में तो गुरु ग्रंथ साहब है, यहाँ पे प्रेम प्रकाश ग्रंथ है। हम तो समझो माँ के पेट से गुरु ग्रंथ साहब का दर्शन करके आए, गुरुद्वारा है घर में। तो जब हम उनको सुलाते हैं तो 5-10 मिनट थोड़ा दबाते हैं कि पूरा दिन बाबा जी बैठ बैठ के थक गए होंगे, तो थोड़ा उनको सहला दें, सुला दें और थोड़ा सहला दें और थोड़ा उसके समझो मालिश कर दें एक टाइप की। ये प्रेम है, ये प्रेम, ये जब तक नहीं आएगा ना, तब तक गुरु परमात्मा माता पिता समझ नहीं आएगा भाई साहब। काफी बार मैंने आपको कहा है, जब तक मीठे पकोड़े, तीखे पकोड़े मीठे लगते हैं, पुराना है मेरा, बहुत पुराना मैंने बोला था, जब तक तीखे पकोड़े आपको मीठे लगते हैं तब तक मीठा राम आपको फीका ही लगेगा। सीधी सी बात है। तीखे पकोड़े मीठे लगते हैं ना, कितना इंसान को चाहिए, पता नहीं कहां कान से पानी निकलता है, लेकिन फिर भी चाहिए, हाँ खाता ही रहेगा। हमारे घर में तो बीच में एक माता जी आई थी, वो लाल मिर्ची की 2 चमची डाल दी, फिर खाती रही। मुझे बोला आप खाओ, और मैं बोला माया मत के, जीरो रोना तू ही रही खा। और फिर उसकी जबरदस्ती की वजह से आधा चमचा मैंने मुंह में रखा, मेरे ख्याल से अंदर तो नहीं गया, 2 उल्टी करके बाहर निकाल दिया, अंदर वाला भी मार बाहर आ गया। लेकिन खाते हैं लोग भाई साहब। खाने वाला समझ जाए
कि राम नाम के हीरे मोती मैं बिखरावा गली गली, श्याम नाम के हीरे मोती मैं बिखरावा गली गली, सतनाम साक्षी नमः शिवाय के हीरे मोती मैं बिखरावा गली गली। यही हीरे मोती कल से बिखेरे जाएंगे, आज भी बिखेरे गए, वो खा के हम अपने आनंद में रहें। आनंद है, आनंद है, आनंद में रहेंगे। कल क्या हुआ, कल क्या होगा, इसकी चिंता न करेंगे। सदभूषण मैंने उठाया था, ये मैंने यहाँ पे देखा, बोला इसमें जाते हैं, लेकिन परमात्मा ने दूसरी ट्रेन में बिठा दिया। दूसरी ट्रेन में, मैंने ट्रेन ये ली थी, लेकिन गुरुओं ने निकाल के उसमें बिठा दिया। बोले चलो, हाँ हाँ, मस्त आनंद आया। बोलो सतगुरुदेव भगवान की, सतनाम साखी।